एस्टैब्लिशमेंट का गुस्सा या फौज का गुस्सा, उनकी कल की प्रेस रिलीज उन्होंने कहा कि सबको जिन्होंने किया है, जो ऑर्केस्ट्रेट करने वाले हैं शेख साहब, लेकिन साथ ही वो कहते हैं फोरम emphasized need of national consensus amongst all stakeholders to address ongoing political instability at priority so as to restore public confidence. The forum also resolved to support all such efforts to reach this much needed consensus, reinvigorate economic activity and strengthen democratic process. वो भी कह रहे हैं कि यार आपस में बैठ के मसले हल करें, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है कि स्कोर सेटल करना है, तो स्कोर सेटल करने पे आ गए। काशिफ साहब, पहले तो मैं एक दो जुमला अपने भाइयों की गुफ्तगू के हवाले से, और आपने जो पहले, वैसे तो आपने इस वक्त जो मुल्क की हालत है उसकी जो आपने तस्वीर पेश की है, इससे बेहतर तस्वीर शायद मैं पेश नहीं कर सकता। नदीम ने भी बात की, मुस्तफा ने बड़ी अच्छी बात की। एग्जैक्टली ये जंगल का कानून ही बन चुका है। पार्लियामेंट के अंदर जो इन्होंने पार्लियामेंट तौहीन का बिल पेश किया, उस पर आपने गुफ्तगू की। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, इट इज अर्न्ड, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। ये कमानी पड़ती है। जो मोहब्बत है वो कमानी पड़ती है, जो एहतराम है, जो इज्जत है, वो कमाना पड़ता है। यू हैव टू अर्न इट। आपको ऐसे काम करने होते हैं, आपके जैसे करतूत होते हैं, उस हवाले से लोग आपकी इज्जत करते हैं। आपको जबरदस्ती इज्जत किसी से नहीं ले सकते कि जी तुसी मेरी इज्जत ना की थी तो मैं तुहानू 6 महीने वास्ते अंदर कर देंगा, तो साल वास्ते इंज कर देंगा। तो ये तो एक सियासी लोग है, बाहर खड़े होके जलसों में एक दूसरे के साथ क्या क्या करते हैं। वहां इज्जत कोई नहीं होती थी, अंदर जाते रहते ना दी इज्जत जी हो जाती है। मुल्क की मईशत ठीक नहीं है, बाहर खाना जंगी किसी सूरत हाल है, नानू अपनी इज्जत ही पई हुई है। बंदे, मैं क्या आपको बताऊं, पैथेटिक सिचुएशन है। जो आपने सवाल किया, मैं उसकी तरफ वापस आता हूं। चले उस सवाल में एक और चीज ऐड कर दें। देखिए, अमूमन गवर्नमेंट एक्ट एज ए बिग ब्रदर। हुकूमत का काम है ना मसाइल हल करना, हालात पुरसुकून रखना। देखिए, अगर गवर्नमेंट ये मौका देख ले कि अब मैं अपने सियासी मुखालफ को खत्म करने का मौका मेरे हाथ लग गया है, तो फिर मामला तो ऐसे ही चलेंगे। देखिए, ये गवर्नमेंट वो वाला बिग ब्रदर है भाई, जिन्हों मौका मिल गया है कि बाकी जितने भी सिबलिंग्स हैं उनका माल, उनकी जायदाद, उनकी सियासत पे कब्जा कैसे किया जा सकता है, वो अपने, मतलब ये उस किस्म का बिग ब्रदर है। ये वो बिग ब्रदर नहीं है जिसने कफालत करनी है, जिसने ख्याल करना है, जिसने उनको साथ लेके चलना है। आपको अपनी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि प्यो मर जाने तो बाद बड़ा भाई तले सब कुछ खा गया। ये वो वाला बड़ा भाई है जिसको मौका मिल गया है हर चीज हड़पने का, खाने का, मारने का, कुटने का, और ये वो सब कुछ कर रहा है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो ये है कि बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो एलामिया भी सुना, मैंने पढ़ा, मैंने देखा, आपने भी अभी बताया। उनका गैज़ो गज़ब उनकी इंस्टॉलेशंस के हवाले से बिल्कुल जायज होगा। हम भी ये समझते हैं, और खान साहब ने भी बाकायदा तौर पे इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक था। उसका खान साहब का अंदर जाना और फिर एक पुरअमन रिएक्शन आना, वो भी हमारा हक था। हम ये समझते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे शरपसंद अनासर शामिल हुए जो शायद हमारी जो कुछ लीडर्स बच गए थे, क्योंकि खान की गिरफ्तारी के बाद और बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, वो उसको कंट्रोल न कर सके। उसमें शवाहिद मौजूद है। हम समझते हैं कि वो शरपसंद अनासर जिन्होंने ये सब कुछ किया है, एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी बना दें या कोई एक और इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए। हमारे पास शवाहिद मौजूद है, आजाद है, उसमें बैठ के बात की जा सकती है। इसलिए हम वो गैज़ो गज़ब, वो गुस्सा, वो गम जो है, हम उसको शेयर करते हैं और बारहा कह चुके हैं। जहां तक बात है कि जो उन्होंने अपनी एलामिया के अंदर कहा कि सबको बैठ के बात करनी चाहिए, काजिब साहब, मैं ये समझता हूं कि ये जरूरी है कि बात करनी चाहिए, मगर आप समझते हैं कि क्या ये माहौल है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई आपस में बैठ के बात? सर, मुझे याद है धरना जब चल रहा था। शेख साहब, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद आखिर बातचीत इस माहौल को ठीक कैसे करना। जी जी, चले कर ले। यहाँ एक पार्टी के बारे में परसेप्शन क्रिएट हो गई है पूरे मुल्क में कि उसके पीछे फौज खड़ी है। एक पार्टी के बारे में ये परसेप्शन क्रिएट हो गई है कि जनाब वो अदलिया के पीछे खड़ी और अदलिया उसके पीछे खड़ी है। तो आपका क्या ख्याल है कि अदलिया, फौज और पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये इकट्ठी ना बैठेंगी तो कोई मानेगा कि इस मुल्क में क्या हुआ है? अगर मुज़ाकरात होने हैं, नेशनल डायलॉग होना है, तो उसमें अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, फौज और पॉलिटिकल पार्टी सबको बैठना पड़ेगा। क्योंकि उधर अदलिया, चीफ जस्टिस भी कहता है मुज़ाकरात कर लो, ISPR वाले भी कहते हैं मुज़ाकरात कर लो। एक कौन ये है ना मुज़ाकरात करने वाले? इनके हालात हैं। इन्होंने सिर्फ ये देखा कि एक साजिश के तहत जब इदारे और अवाम आमने सामने हो गए, इन्होंने अपने स्कोर सेटल करने शुरू कर देते थे। इन्हें क्या सियासी मुखालिफ का इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद आता हूं शेख साहब, लेकिन तारीख करती है, हिस्ट्री इज द बेस्ट जज।
आज से चंद साल बाद इस माहौल में कौन कैसे एक्ट कर रहा है, इसको तारीख जज करेगी। स्कोर सेटलिंग से मसाइल हल नहीं होते, पाबंदियां लगाने से कब मसाइल हल हुए इस मुल्क में? बैठकर क्या रास्ता निकल सकता है कि इन हालात को रिट्रीव किया जा सके, या जो कोशिश नजर आ रही है कि एस्केलेशन, एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसको बढ़ाई जाओ, एस्केलेशन इतनी कर दें, रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंसें, रोज की तुम ये हो गया वो हो गया, ताकि ये जो आग है ये ठंडी ना हो पाए और जो बदले लेने हैं वो बदले लेने में कोई रुकावट ना खड़ी हो। एक ब्रेक